नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान्स के बारे में जानेंगे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 रुपया अगर एक टाइम में लगाते हैं, यानी कि लमसम करते हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद 21 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। वीडियो में हम सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एसबीआई का फंड है, इसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है ये डायरेक्ट प्लान है। डायरेक्ट प्लान होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आता है, जिस कारण से इसमें से आपका जो पैसा है किसी का कमीशन के रूप में नहीं जाता है। इसी कारण ये जो फंड है बहुत अच्छा है। साथ ही इसके जो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसका एनुअलाइज रिटर्न आपको 16.43% का रहा दिया है। इसका ऑल टाइम का रिटर्न है। और ये जो फंड है 3 साल में लॉक हो जाता है, यानी कि जब से आप पैसा जमा करेंगे तब से लेकर के 3 साल तक इसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 साल के लिए ये फंड लॉक हो जाता है। साथ ही ये जो फंड है इसकी क्या विशेषता है, चलिए इसको हम और भी डिटेल में देखते हैं। इसके बाद हम आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि कैसे आपको 25,000 रुपये जमा करने के बाद 21 लाख रुपया आपको मिलेगा। इसको हम डिटेल में कैलकुलेशन करके आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर देखिए कि इसका जो अभी करेंट के टाइम में एनएबी चल रहा है 430 रुपये अभी के टाइम में चल रहा है। एनएबी म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है जिस पर कई इस टाइम में खरीदा जाता है। लेकिन इसी में अगर कोई सिप करना चाहते हैं, यानी मंथली अगर कोई जमा करना चाहते हैं, तो कम से कम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके बाद फंड साइज यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा फंड साइज है, लगभग 27,305.51 करोड़ इसका फंड साइज है। अब सोचिए कि इतने करोड़ रुपया इसमें लगाया है तो कितने आदमी ने इसमें पैसा लगाए होंगे। इसके बाद इसके होल्डिंग की बात करें तो देखिए इसका जो होल्डिंग है 62 कंपनियों में है। और 62 कंपनी कौन कौन सी, यहाँ पर आप नीचे में नाम भी देख सकते हैं, जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ICICI बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया। ये सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं इसमें इसका पैसा लगता है। और सभी का सभी कंपनी जो है इसके इक्विटी में पैसा लगता है। यहाँ पर आप देखिए कि इसका अगर होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो इक्विटी में इसका 90% पैसा लगता है। इसके बाद कैश में भी लगभग 9.6% पैसा लगता है और डेट में भी 0.1% लगता है। इक्विटी में यहाँ पर पैसा लगने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से देखकर ही इसमें पैसा लगाइएगा। इसके बाद सेक्टर को हम देखें कि कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, लगभग 26.9% पैसा लगा है। इसके बाद अदर सेक्टर पे भी 19.6% पैसा लगा है। इसके बाद एनर्जी सेक्टर में भी पैसा लगा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 11.7% पैसा लगा है। इसके बाद हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, इन सभी सेक्टर में इसका पैसा लगा है। सेक्टर से यह पता चलता है कि ये जो फंड है ग्रोथफुल है, यानी कि ये जो सेक्टर है ये सब आगे जा कर के अच्छा ग्रोथ करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर का अभी के टाइम में देख ही रहे हैं कि कितना ग्रोथफुल है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो एनुअलाइज रिटर्न को अगर देखें तो 1 साल में 9.8% का रिटर्न दिया है। और 3 सालों की बात करें तो 23.7% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो 23% का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम यहाँ पर देखिए कि 16.4% का रिटर्न दे रहा है। देखो इसका जो पास्ट का रिटर्न है काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि आपको भविष्य में भी अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही रिटर्न दे, ये क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट जैसा रहेगा इसी के अनुसार आपको रिटर्न देगा। ये आपको ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, ठीक है। एवरेज की बात करें तो इसको 16.4% रिटर्न देता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है और 0.95% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लॉट यहाँ पर देखिए इसमें कोई एग्जिट लॉट नहीं दे रहा है। साथ ही इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, 0.005% इसका स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगता है। और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपसे टैक्स भी लगेगा। यहाँ पर देखिए कि इस फंड को मैनेज करने वाला केवल और केवल एक ही आदमी है, जो कि दिनेश बलाचंद्रन है।
और ये काफ़ी एक्सपीरियंसड पर्सन है। इस कारण से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो प्लान है इसमें आपको पैसा डूबने का कभी चांस कम हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन जितना एक्सपीरियंसड रहेगा आपके पैसे को इतना ग्रोथफुल करेगा। तो अब चलिए जानते हैं इसको कैलकुलेशन करके कि कैसे आपको 25,000 रुपया जमा करके 21 लाख का फंड बने वाला है। तो इसको हम लाइव आपके सामने प्रूफ के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और इस कैलकुलेटर पर हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लमसम कर लिया है, ठीक है। और लमसम में यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है टोटल 25,000 रुपया करेंगे हम। 25,000 रुपया आपको एक ही टाइम लगाना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ 25,000 रुपया लगा करके आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए 25,000 रुपया अगर लगा कर छोड़ देते हैं तो पीछे आपको मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको इस फंड का बताया कि 16% का देता है। 16% से आपको कुछ ज़्यादा मिलता है, इसमें लगभग 43। लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि अगर आपको 16% आपको इसमें रिटर्न देगा तो यहाँ पर देखिए कि आपका इस कैलकुलेशन से कितना रुपया बनेगा। सबसे पहले देखिए कि अगर आप 10 साल तक इसमें पैसा जमा कर देते हैं, लगभग 25,000 रुपया 10 साल तक आप छोड़ देते हैं तो कितना आपको मिलेगा। तो आपको 85,000 के आसपास आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है। और टोटल वैल्यू आपने जो जमा किया है यानी कि 25,000 आपने जमा किए हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 85,000 मिला है। तो ये दोनों जो मिलकर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 1,10,000 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करते हैं तो 15 साल में यहाँ पर देखिए कि केवल और केवल 25,000 से टोटल जो इसका वैल्यू हो जाता है लगभग 2,31,000 रुपये का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 25,000 रुपये से यहाँ पर रिटर्न आपको 2 लाख रुपये मिलता है। लेकिन इसी को अगर कोई 20 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 साल में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये अगर आप लगा कर छोड़ देते हैं तो आपको 4,86,000 रुपया आपको मिलता है, लगभग 5 लाख के आसपास हो जाता है। और ये मार्केट पर डिपेंड करता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इसमें आपको ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पीछे दिखाया। अब चलिए इसी को हम 25 साल तक अगर देखें कि 25 साल में आपको कितना मिलेगा रिटर्न, क्योंकि 25 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको 10 लाख रुपये से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। ये टोटल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर 30 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया और 30 साल में आपको 21,46,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया आजकल हर किसी का मंथली सैलरी रहता है और 25,000 रुपया आपको एक ही बार लगा कर छोड़ देना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 के बदले अगर आप 30 साल तक छोड़ देते हैं तो 21 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसी में अगर आप SIP भी करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। ये मैंने आपको लमसम का दिखाया। तो इस प्रकार से आप अपना देखिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास एक फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट है इसका आप गाइड लीजिएगा, तभी आप अच्छे परफॉर्मिंग करेगा। और ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ से है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो में आपको ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा आगे के वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।